दिल्ली जब पानी में डूब रही है, बगल के नोएडा में सड़कों पर पानी नहीं दिखता। ऐसे में हर दिन लोगों को समस्याओं से जूझता देखकर केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे बनाने, रखने, फोड़ने पर प्रतिबंध है। मुझे लगा कि दिवाली इस वर्ष सितंबर में ही है क्या। देखने लगा कि शक विक्रम संवत की जगह केजरी संवत तो नहीं स्वीकार कर लिया इस देश ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर मुझे याद आया कि केजरीवाल जी तो आईटी में पढ़े, मैनेजमेंट कोटा से, जरूर कुछ मैनेज करने वाला विज्ञान सीखा होगा। बारिश के पानी की निकासी के लिए इन्होंने जून में कोई काम नहीं किया, लेकिन दिवाली का धुआं बहुत परेशान कर रहा। हो सकता है कि पटाखे और सड़क पर जमते पानी में कोई अन्योन्याश्रय संबंध हो, जो कि मेरी तीक्ष्ण बुद्धि भी देख नहीं पा रही। मैंने बहुत सोचा तो पाया कि हो ना हो, पटाखे सूखे होते हैं, उन्हें बनाने में पानी का कोई उपयोग नहीं होता, तो दिल्ली के जल जमाव की समस्या में कोई सकारात्मक योगदान दे नहीं रहे। तो केजरीवाल जी ने कहा कि बैन करो कैंचो। हिंदू अपील पर एक ये हो क्या रहा है। अगर सड़क पर पानी न रहता तो घेर ही लेते केजरीवाल का कार्यालय, लेकिन दिल्ली में तो 2017 से सुप्रीम कोर्ट, फिर एक अवमानना चला दे लड्डू गोपाल जी। खैर, तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ 50 लाख पटाखे ही चलाए जाए। यहाँ की जनसंख्या लगभग 2.25 करोड़ है, जिसमें 1.25 से 1.5 करोड़ जो है हिंदू। 3 लोगों पर पड़ा एक पटाखा। अगले साल मिलाडो ने कहा कि 8 से 10 बजे के बीच फोड़ लीजिए, न पहले न बाद में। उसके अगले साल पूरी तरह से बैन लग गया और उसके अगले साल से बनाने और बेचने वालों को गिरफ्तार किया जाने लगा। इस साल सुप्रीम कोर्ट से पहले केजरीवाल जी ने स्वयं ही संज्ञान में लेते हुए कहा, फोड़ना तो छोड़ो, बनाना रखना भी अभी से ही दंडनीय होगा। अगले साल मुझे लगता है कि जनवरी में ही यह कह दिया जाएगा कि हिंदू 2022 से पटाखों को फटता देख भी नहीं सकता और 2023 से पटाखों के बारे में सोचना भी बंद करना होगा। 2024 में तो योगी जी पीएम होंगे और दिल्ली का नाम अयोध्या रख दिया जाएगा, फिर मिलाडों के घर पे रॉकेट मारे जाएंगे। ऐसा कुछ हिंदू सोचते हैं, मैं भी यही सोचता, लेकिन छेनू गोपाल जी से डर लगता है। इससे पहले कि आप सोचने लगे कि आज सिर्फ व्यंग्य और कटाक्ष ही चलेंगे क्या, तो कुछ आंकड़े आपको दे देता हूँ। आईटी कानपुर ने जनवरी 2016 में दिल्ली के वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के ऊपर एक स्टडी की थी। स्टडी का समय 2013-14 की सर्दियां थी। इसके परिणामों में दिल्ली के प्रदूषण का आधा से ज्यादा हिस्सा, यानी 50% से ज्यादा चलती हुई गाड़ियों से आ रहा था। सड़कों पर उड़ने वाली धूल का भी हिस्सा बहुत बड़ा था, जो कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को मिलाकर पूरे प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा माने गए। आगे PM 2.5 के लिए, जो कि हमारे रक्त में सांस के द्वारा पहुंचता है और उससे नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए जो बड़े कारक थे इस प्रकार बताए गए। सड़क की धूल 38%, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण 20%, घरेलू स्रोत 12%, औद्योगिक स्रोत 11%, कंक्रीट बनाना 6%, होटल रेस्टोरेंट आदि 3%, सॉलिड वेस्ट को नगर पालिकाओं द्वारा जलाया जाता है वो 3%, डीजल जनरेटर 2%, औद्योगिक क्षेत्रों के स्रोत 2%, हवाई जहाज एवं मेडिकल कचरे जलाना 1%। इसी तरह नाइट्रोजन संबंधित गैसों के लिए औद्योगिक क्षेत्र से 52%, गाड़ियों से 36% और डीजल जनरेटरों से 6% प्रदूषण होता है, ऐसा पाया गया। ऐसे ही 3 और शोध हुए, जिसमें मुख्यतः गाड़ियां, सड़क की धूल और औद्योगिक क्षेत्र लगभग 85 से 90% तक के हिस्सेदार माने गए। अब आप कहेंगे कि आप तो सिर्फ तथ्य थूक रहे हैं सर। मैं रुक जाता हूं। मैं तो अभी तक जल जमाव के कारणों में पटाखों को समझने की कोशिश कर रहा था, कहां फिट बैठता है, लेकिन कानपुर वालों ने मेरा ध्यान इधर आकर्षित किया कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं। इसमें भी पटाखों को मैं नहीं देख पा रहा, उनका प्रतिशत नगण्य है। इसी के इतर कुछ लोग कहेंगे कि किसान जो पराली जलाते हैं उसका कारण होता है, वह भी बहुत छोटा हिस्सा है, लगभग 1% के आसपास, लेकिन हाँ, यह लंबे समय तक चलता है, इसलिए दिवाली के आसपास समस्या बड़ी हो जाती है। अक्टूबर के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश से आने वाली नम हवा के कारण दिल्ली में फॉग यानी कोहरा बनना शुरू हो जाएगा। जब ये फॉग बनेगा तो जितने भी प्रदूषण कारक पदार्थ या कारण हैं, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला या दिखने या ना दिखने वाला धुआं, सड़क की धूल, कूड़े के ढेरों को जलाने से निकलता धुआं आदि, वो जमीन से कुछ ही ऊपर बने रहेंगे। चूंकि कोहरे की नमी में जल की सूक्ष्म बूंदें होती है, तो उपरोक्त अवयव इन्हीं बूंदों में फंसते हैं या चिपकते हैं। इसके कारण पहले से ही घनी हो चुके श्वसन योग्य वायु और भी सघन होती है और प्रदूषण के कारण वह हमारे शरीर के लिए खतरा बन जाती है। चूंकि यह साबित हो गया है कि दिवाली के पटाखों का दिल्ली की प्रदूषित वायु से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, इसलिए नेताओं और न्यायाधीशों के लिए सबसे आसान उपाय यही लगा कि दिवाली पे रोक लगा दो, पटाखों पे। अब आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, जब संबंध नहीं है तब क्यों बैन लग गया।
तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हिंदुओं को छोड़कर कोई भी और रिलीजन का त्यौहार होता तो संबंध होने पर कार्रवाई होती, परंतु हाल के दिनों में यह देखा गया कि महाराष्ट्र में कोरोना फैल रहा था तो हरिद्वार के कुंभ को रोक दिया गया, केरल में कोरोना फैल रहा था तो उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा बंद कर दी गई, केरल में ही कोरोना फैल रहा था तब बकरीद को होने दिया गया, स्पेशल प्रोविजंस किए गए। तो पैटर्न को देखते हुए यह समझना आसान है कि हिंदुओं का त्यौहार, केरल का ही एक और उदाहरण ले ले तो अपने होने से पहले वाली कोरोना संख्या को भी प्रभावित करता है, जैसे कि ओणम हुआ बाद में, कोरोना के मामले बढ़ने लगे बकरीद से, लेकिन ब्लेम किया गया ओणम को। अब आप कहेंगे कि तर्क क्या होगा इसका? तर्क तो एक ही दिखता है कि हिंदुओं ने देह को नश्वर माना है और मन में सोचकर भी कई काम कर लेते हैं, तो निश्चय ही बकरीद वालों को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने ओणम को पहले से याद करना शुरू कर लिया होगा। अजीत जी, आप एकदम गजब के व्यक्ति हैं सर, क्या बात कह दी आपने, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये तो हो गई कि कारण तो ढूंढ लिया, बुलियन अलजबरा लगा के कि हिंदू है, उसका पर्व है, प्रदूषण के आंकड़े हैं, स्टडी है, इसमें कोई भी शर्त तार्किक नहीं है, तो उसके ही त्यौहार को निशाने पर लाया जाए। इसका समाधान कैसे होगा? विज्ञान कहता है कि पेड़ लगाइए, अपनी लग्जरी को कम कीजिए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बंद न कर सको तो कम से कम करो। जब यह तय हो गया है कि एक त्यौहार जिम्मेदार नहीं है बिल्कुल भी, तब वो त्यौहार किस धर्म का है यह देखकर हिंदुओं को सताया जाए, तो इसकी जड़ में हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई जाए जिससे यह साबित करने को कहा जाए कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है। आप कहेंगे इसमें साबित क्या करना है, ऐसा ही है। अरे भाई मेरे, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी तो यही साबित करती है जो पहले सबको पता होता है। चिल कीजिए, जब यह कागज पर स्थापित हो जाए तो यह कहा जाए कि बहुसंख्यकों को समाज की जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन यह ध्यान रहे कि बहुसंख्यक जनता एलीट क्लास या जज लोग नहीं, सामान्य लोग, कॉमन लोग। सबसे पहले तो समय रहते हिंदू लोग अपनी गाड़ियों पर एसिड डालकर पिघला दे और किसी नाली में बहा दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सामान्य हिंदू नागरिक पैदल चले और वातावरण को हरा बनाए। ऑफिस आते जाते वक्त उसकी पीठ पर एक थैला हो जिसमें वो छोटे छोटे पौधे लेकर चला करे और रास्ते में रोपता रहे। अगले सप्ताह से हर दिन उसे पानी भी देता रहे ताकि उसे उस पौधे के पेड़ बनने पर मोह हो जाए और उसे बच्चे की तरह दुलार करे। इसके साथ ही रात में सामान्य हिंदू नागरिक सोना बंद कर दे और उस समय का उपयोग जनहितकारी कार्यों में करे। अल्पसंख्यकों, बड़े लोगों के पालतू कुत्तों, सड़क पर विचरण करने वाले पशुओं, फुटपाथ पर सोते गरीबों आदि के लाभ हेतु हिंदू भाई यमुना जी से अपने घरों में पानी लाया करे, उसे उबाले, फिर छान कर एक वाटरप्रूफ थैले में रखकर किसी भी रैंडम सड़क पर निकल जाए। वहां जितना हो सकता है उससे दुगनी दूरी तक पानी का छिड़काव करें ताकि इन लोगों की, इन पशुओं की नाक में सड़क की धूल न जाए, जो कि दिल्ली के प्रदूषण का आधा हिस्सा है। साथ ही हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि अगर संभव है तो सांस कम लिया करें, ले भी लें तो छोड़ें तो बिल्कुल भी नहीं। किताबों में भी हमने पढ़ा है ना, जीने के लिए ऑक्सीजन लेना आवश्यक है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना भी आवश्यक है। इसलिए वैसे काम आप क्यों कर रहे हैं जो वातावरण में गर्मी और प्रदूषण तो फैलाता ही है, साथ ही ओजोन लेयर में सीधे छेद करता है। पता नहीं हिंदू छोड़ता है इधर से, ओजोन लेयर में छेद हो जाता है। क्या आप भारत के लिए इतना भी नहीं कर सकते? धिक्कार है आप पर। एक केजरीवाल जी हैं जो बाढ़ की स्थिति में दिवाली में पटाखे हटाने की दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, और एक आप हैं जो अपने धर्म से बाहर देख ही नहीं पा रहे हैं। सही में मतलब लानत है यार।